नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला। कहा बेटी बचाओ से शुरू कर अब अपराधी को बचाने लगी है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने जारी कर दिया है अपने स्टार प्रचारकों का लिस्ट, जिसमें ना तो मोदी दिखेंगे, ना अमित शाह दिखेंगे, ना ही सोनिया गांधी दिखेंगी। तो दोस्तों क्या क्या है, कौन कौन होंगे यहाँ पर स्टार प्रचारक, आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेलवे कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, अगर 20 अक्टूबर तक नहीं मिला बोनस का पैसा तो होगा बड़ा आंदोलन। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता धोखेबाजों और बिकाऊ नेताओं से बदला लेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बेटी बचाओ से शुरू, अब अपराधियों को बचाने लगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल हमलावर है। अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोपी युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने के लेकर राहुल गांधी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि यह किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी शाह नहीं करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार शाम को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिए अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करने आ सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के भरोसे ही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम तक नहीं है। अभी तक बीजेपी में प्रचार का पूरा दारोमदार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में जहां देश के अन्य नेताओं के भी नाम हैं, तो वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के नेताओं की भरमार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, 20 अक्टूबर तक नहीं मिला बोनस का पैसा तो होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, त्योहारों पर समय से बोनस न मिलने से रेलवे कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक विभाग हर साल बोनस दुर्गा पूजा के पहले ही बांट देता था, लेकिन इस साल अभी तक बोनस नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में गुस्सा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ NCRMU की वर्चुअल मीटिंग के बाद तय हुआ कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो रेलवे कर्मचारी 22 अक्टूबर को 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम करेंगे। बता दें, रेलवे कर्मचारी संघ ने धमकी दी है कि आमतौर पर दुर्गा पूजा के शुरू होने से पहले दिया जाने वाला उनका उत्पादकता से जुड़ा बोनस 20 अक्टूबर से पहले नहीं जारी किया गया तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे कर्मियों ने हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम किया, लेकिन सरकार रेल कर्मियों की मांग की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा, बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर रेल कर्मियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान के आदेश रेल मंत्रालय द्वारा 20 अक्टूबर तक जारी नहीं किए जाते हैं तो 22 अक्टूबर 2020 को सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मिश्रा ने दावा किया कि बोनस से संबंधित फाइल रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को भेजी है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाता था, लेकिन इस बार अब तक यह नहीं किया गया, जिससे रेलवे कर्मचारियों में गंभीर आक्रोश है। बैठक में अधिकारियों ने भी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और सीधी कार्रवाई की मांग की। मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री RD यादव ने बताया कि 20 अक्टूबर को कर्मचारी बोनस दिवस मनाएंगे। 21 अक्टूबर तक रेलवे प्रशासन के जवाब का इंतजार किया जाएगा। अगर बोनस का ऐलान नहीं हुआ तो 22 को प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के रूप में भी चलाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा बागियों के निशाने पर आए सुशील मोदी, विरोधियों का टिकट कटवाने का आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा के बागियों की लोजपा की शरण के बाद अब सुशील मोदी निशाने पर आ गए हैं। आखिर भाजपा की जीती हुई सीटें जेडीयू के कोटे में कैसे चली गई और राजेंद्र सिंह व रामेश्वर चौरसिया जैसे दिग्गजों को क्यों भाजपा से बगावत करनी पड़ी, यह चर्चा में है। सासाराम जिले के दो बड़े भाजपा नेताओं राजेंद्र और रामेश्वर को लोजपा का टिकट पकड़ाकर चिराग ने दोनों सीटों पर जेडीयू का खेल खराब कर दिया है। साझा में भाजपा के मौजूदा विधायक रविंद्र यादव की सीट गठबंधन के बाद जेडीयू को चली गई। पिछले चुनाव में भाजपा ने जेडीयू के खिलाफ लड़कर जो सीटें जीती थी उन्हें फडणवीस फॉर्मूले के हिसाब से ए ग्रेड की सीटें मानी गई, लेकिन ए ग्रेड की सीट भी समझौते में जेडीयू के खाते में चली गई। भाजपा नेताओं की बगावत की एक बड़ी वजह यह भी है, जो राजेंद्र सिंह पिछले चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे, उन्हें अस्तित्व के लिए बागी तेवर अख्तियार करना पड़ा। यही नौबत नोखा से कई बार चुनाव जीते रामेश्वर चौरसिया की है। औरंगाबाद से रामाधार सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि इन्हीं रामाधार सिंह ने हाल ही में औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील सिंह के खिलाफ अभियान चलाया था। बेरोजगारों द्वारा थाली पीटने का अभियान उन्होंने चलाया था और छात्रों द्वारा सुशील सिंह के घेराव का वीडियो भी रामाधार सिंह ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया था। 4 बार के सांसद सुशील सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की थी। हाँ, बिहार में रामाधार सिंह और सुशील मोदी की दोस्ती की चर्चा आम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता की लालच में नीतीश बीजेपी ने 2 पीढ़ियों को किया बर्बाद, बिहार बन गया बेरोजगारी का केंद्र। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ने दोनों पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बिहार बना बेरोजगारी का केंद्र। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता के लालच में नीतीश भाजपा ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। सीएम की गलत नीतियों और निर्णयों की वजह से आज बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बन चुका है। करोड़ों युवाओं का जीवन अंधकार में है। इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री कभी क्यों नहीं बोलते? थक गए नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। येन केन प्राकरणिक कुर्सी से चिपककर उम्र बिताने के सिवाय उनके जीवन का अब कोई ध्येय नहीं है। उन्हें युवाओं, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। वे कुर्सी को ही प्रथम और अंतिम सत्य मान चुके हैं। बता दें कि चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता तेजस्वी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को बिना अनुभव वाले बताते हैं तो बीजेपी के नेता 9वीं पास बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग का फरमान, पहले 2 घंटे तक मतदान शुरू नहीं हुआ तो स्थगित मानी जाएगी वोटिंग प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, बिहार में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान के दौरान वैसे मतदान केंद्र जहां 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया किसी कारणवश बाधित हो जाती है, अर्थात मतदान की प्रक्रिया 2 घंटे के अंदर शुरू नहीं हो पाती है, वहां मतदान प्रक्रिया स्थगित मानी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने पटना, दरभंगा व तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। राज्य में 22 अक्टूबर को विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए अलग अलग मतदान होगा। समय पुनर्मतदान की अनुशंसा करने का निर्देश चुनाव आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई हो, वहां समय मतदान स्थगित करने और पुनर्मतदान की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी और चुनाव प्रशिक्षक को जिम्मेदारी सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीठासीन पदाधिकारियों को डायरी में किस अवधि में किस कारण से मतदान बाधित हुआ इसकी जानकारी देनी होगी। आयोग ने इस बात की जानकारी समय सभी प्रेक्षक, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा अपनी डायरी में कारणों को अंकित किया जाएगा और संबंध जानकारी के आधार पर प्रेक्षक और निर्वाची पदाधिकारी पुनर्मतदान की अनुशंसा करेंगे। मतदान में देरी से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होता। आयोग का मानना है कि कई बार किन्हीं कारणों से मतदान समय पर नहीं हो पाता है, जिससे योग्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इससे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित होती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी आज इन विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे 7 चुनावी सभाएं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन के अनुसार नेता प्रतिपक्ष पूर्वाह 10:15 पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मेकरा ग्राम, पूर्वाह 11:05 पर सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के महंत स्टेडियम मैदान चानन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोपहर 11:55 पर जमुई विधानसभा क्षेत्र के हाईस्कूल मैदान कचहरी चौक जमुई में, अपराह 12:45 पे शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय घगौर घाट कुटुम्बा, अपराह
1:35 पे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के सैनिक वैश्य उच्च विद्यालय गोविंदपुर, 2:25 पे नवादा विधानसभा क्षेत्र के इंटर विद्यालय नादरीगंज एवं अपराह 3:15 पर शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के रंगलाल हाई स्कूल मैदान शेरघाटी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, कमलनाथ बोले बीजेपी को तमाचा मारेगी जनता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र शनिवार को यहां जारी किया। इसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को मदद करने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए किसान फसल ऋण माफी योजना, गायों की कल्याणकारी योजना और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर देने का वादा भी किया है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में 15 साल बाद भाजपा से सत्ता हासिल की थी, लेकिन मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी। राज्य की सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस को सभी 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना होगा, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा को 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 116 को हासिल करने के लिए केवल 9 सीटों की जरूरत है। फिलहाल भाजपा के पास 107 विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कोविड-19 के पीड़ित परिवारों को मदद देने का वादा किया है। उसके अनुसार किसी महिला को पति की मृत्यु के मामले में पेंशन दी जाएगी और चल रहे कोरोना संकट के दौरान गरीबों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया गया है। वचन पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से परिवार के कमाऊ मुखिया के निधन होने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की गोधन न्याय योजना के समान मध्य प्रदेश में गोधन सेवा योजना शुरू करने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने इस योजना में गौ सेवकों को भी शामिल करने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2 लाख रुपए तक की किसान ऋण माफी योजना को फिर से शुरू करने का वादा किया गया है। यह माना जाता है कि नवंबर 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सत्ता में आने के प्रमुख कारणों से यह योजना भी थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।